गैंगस्टर था नहीं, फिर भी बना दिया गैंगस्टर। नाम था राजवीर, जुर्म था रामवीर का और जेल भेज दिया गया बेगुनाह राजवीर को। 17 साल तक कोर्ट के चक्कर, 22 दिन जेल की सलाखों के पीछे और बदले में क्या मिला? सिर्फ माफ कीजिए, नाम गलत लिख दिया गया था। सामाजिक सुरक्षा और कानून की रक्षा के लिए स्थापित पुलिस की लापरवाही निर्दोष को जीवन भर का नासूर जख्म दे देती है। मैनपुरी शहर कोतवाली के नगला भंत निवासी राजवीर को तत्कालीन इंस्पेक्टर द्वारा लिखाए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सिर्फ एक अक्षर की गलती की कीमत 22 दिन जेल में रहकर और 17 साल तक कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई लड़कर चुकानी पड़ी। कोर्ट ने अब राजवीर को 22 बरी किया है और इस लापरवाही के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश एसपी को दिया है। मामला साहब मतलब छोटा भाई है, उसके नाम और 3 गांव के लड़के हैं, उनके 4 लोगों के बाद FIR थी। इस मामले ये साहब के ऐसा ही पोलिंग पर झगड़ा हुआ था, तो झगड़े में हमारे गांव के मतलब बसपा की पार्टी थी, तो उन लोगों से यादव लोग जलने से हमारे 4 लोगों के नाम से लूट माट करके ट्रक के यहाँ पुल पे हमें 307 लगा दी, एक हरिजन एक्ट लगा दी। बसपा के चक्कर में ये गांव बदनपुर है, तो उस लड़के ने हरिजन एक्ट लगा दी मिलके 4 आदमी के नाम से। तो हमसे छोटा है रामवीर के नाम से, हमें राजवीर करके पुलिस आई साहब एकदम पकड़ लेगी। मैंने बहुत मना किया, हमने मेरे पास साहब कोई चौकी तक रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। जबरदस्ती उठा लाए साहब, 22 दिन जेल में रखा, 17 साल तक मुकदमा लड़ते रहे। और जहाँ पे गैंगस्टर का एक कोर्ट था वहां पे आगरा में, तो वहां पे दरोगा ने साहब मुझे माफ कर दिया था। माफ करने के बाद दोबारा फिर दरोगा ने चार्जशीट में फिर नाम राजवीर लिख दिया। मुकदमा ये बराबर साहब, कल मुझे न्याय मिला है साहब। मैंने कोई काम दाम नहीं कर पाया, छोटे छोटे बच्चे थे, विकलांग लड़की, दोनों पैर सोती, जैसे तैसे शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, बड़ा मुश्किल था, मैंने शादी भी क्यों किया साहब। वहादी पुलिस, तुम्हारा सिस्टम तो इतना स्मार्ट है कि एक अक्षर की गलती से इंसान की पूरी जिंदगी ही डिलीट कर देता है। घटनाक्रम 31 अगस्त 2008 का है। शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने नगलाभंत के रहने वाले मनोज यादव, परवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ गिरोहबंद अपराध का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे की विवेचना दन्नाहार थाना पुलिस को दी गई। विवेचक तत्कालीन SI शिव सागर दीक्षित ने 1 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर एक्ट में राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया, जबकि असल में ये मुकदमे राजवीर के भाई रामवीर पुत्र मोहर सिंह निवासी नगलाभंत और उसके गांव के मनोज, प्रवेश और भोला के खिलाफ दर्ज थे। राजवीर ने अधिवक्ता के माध्यम से उस वक्त मैनपुरी के गैंगस्टर मुकदमों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उल्लेख किया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का गलत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। 3 अन्य मुकदमे का इतिहास दर्शाया है, जबकि उसके खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। आगरा कोर्ट ने शहर कोतवाली इंस्पेक्टर ओम प्रकाश विवेचक शिव सागर दीक्षित को तलब किया, तब इंस्पेक्टर ने भी कोर्ट में स्वीकार किया कि राजवीर का नाम मुकदमे में गलत दर्ज हो गया है। आपराधिक इतिहास उसके भाई रामवीर के खिलाफ है। कोर्ट ने इस आधार पर राजवीर को जेल से 20,000 रुपए की निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए, मगर पुलिस ने फिर लापरवाही की और विवेचक ने राजवीर का नाम हटाकर उसके भाई रामवीर का नाम जोड़ने की बजाय प्रवेश, भोला, मनोज सहित राजवीर के खिलाफ ही चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। 2012 में मुकदमा ट्रायल पर आया। मैनपुरी में गैंगस्टर कोर्ट की स्थापना होने पर यह ट्रायल चला। राजवीर के अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने बताया कि अब 17 साल बाद ADG विशेष गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंघल ने साक्ष्य के आधार पर राजवीर को 17 साल बाद मुकदमे से बरी कर दिया है। मेरी सर्व उम्र उस समय 6 या 7 साल होगी लगभग। उस टाइम मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उसके बाद पिताजी मेरे जेल में चले गए, 5 दिन जेल काटी और गैंगस्टर जैसा इतना बड़ा मुकदमा मेरे पिताजी के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया पुलिस वालों ने। उसके बाद जब मैं समझदार हुआ तो गांव वाले कहते थे कि इसका पिताजी तो बहुत बड़ा गुंडा है, गैंगस्टर है, बहुत गैंगस्टर का मुकदमा है। तो मैंने उस टाइम अपनी जब बहनों की शादी के लिए निकलते थे तो कहीं लड़का देखने जाते थे रिश्ते लेके, तो वो बोलते थे इनके पिताजी तो गैंगस्टर हैं, मैं यहाँ रिश्ता नहीं करूंगा। मुझे बहुत ही अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये जो कुछ है सब पुलिस वालों की गलती है और 17 साल बाद न्याय मिला है। अब न्यायालय ने आदेश दिया है कि गलत प्रकार से चार्जशीट भेजने के दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। सवाल ये है कि क्या किसी इंस्पेक्टर की एक कलम से किसी की किस्मत बिगाड़ना इतना आसान है? क्या थाने में बैठा इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भगवान है जो जिसे चाहे गैंगस्टर बना दे?
क्या मैनपुरी की पुलिस सो रही थी? क्या जिलाधिकारी और एसपी सिर्फ दस्तखत की मशीनें हैं? 17 साल यानी एक पूरा यौवन कोर्ट के दरवाजों पर गवा दिया इस शख्स ने।